आप जवान थोड़े इधर आ जाओ, पीछे से सामने जगह जगह है, इधर आ जाओ। और रामलाल जी इधर पधारो, आपको बैठो, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। बाबूलाल जी इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ उधर बैठ जाओ, जगह खाली पड़ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज के कार्यक्रम के सभापति डॉक्टर गिरवर भैरवा जी, हमारी सरपंच साहिबा राधिका जी, और धौलखेड़ा कहाँ के सरपंच बताइए, रशीदपुर के सरपंच साहब मोतीलाल जी, हमारे 12 बुजुर्ग के सरपंच नंदलाल जी, और गाजीपुर के सरपंच साहब, क्या नाम मेरा, सागर सिंह जी, और उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज अपने गांव में संविधान वेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एक तरह से गांव के भाइयों के द्वारा। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि गांव के महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा भीमराव अंबेडकर की अच्छी सी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, और आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। मैं इससे बहुत खुश हूं। ये प्रतिमा बहुत पहले बन गई थी, काफी दिनों तक गांव में रखी रही। एक बार आइडिया आया था कि मुख्य सड़क पर जहां विवेकानंद जी लगे हुए अगले सर्किल पर अंबेडकर जी को पधरा दें, लेकिन धौला कुआं के सर्किल पर उतनी जगह नहीं थी, इसलिए फैसला लिया गया कि इस महत्वपूर्ण स्थान पर यह मूर्ति पधराई गई। और इसके पधराने का उद्देश्य केवल मूर्ति लगा दी, हम देख के चले जाए, ये नहीं है भाई। देखो, हम छोटे से थे, पढ़ लिख के बड़े हुए, थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने को मिला, कुछ पढ़ा, तो मेरी समझ में मेरे देश में ही नहीं, दुनिया में इनसे बड़ा कोई तहसीलदार हो, कलेक्टर का दफ्तर हो, या पुलिस का थाना हो, कि बाबा अंबेडकर की जो हाथ में संविधान की किताब है ना, इससे चलता है। और ये संविधान नहीं होता तो थानेदार नहीं होता, थानेदार नहीं होता तो आप सुरक्षित नहीं होते। ये संविधान नहीं होता तो मैं तो छोटे से गांव से, गरीब घर से निकल के डॉक्टर नहीं बन सकता। इन्हीं की मेहरबानी से मैं डॉक्टर बन के आज आपके बीच में हूं। डॉक्टर नहीं बना, एमएलए भी बना, एमपी भी बना, मंत्री भी बना, गांव के धौला कुआं से लेकर दिल्ली तक पहुंचा तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण। ये बात सही है कि देश में संविधान लागू होने से पहले अब भी दलितों की हालात ठीक नहीं है, और दलितों को अगर सुरक्षा का आवरण दिया तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने के संविधान ने दिया। ये साक्षात
जो महाभारत में होता है ना, वो कर्ण को मिला था कवच, जो इंद्र ने दिया था, वैसा का वैसा कवच दीनहीन, गरीब, कुचला, पिछड़ा, जिसका कोई नहीं है ना, ऐसा कवच देने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश की दुनिया को दिया है। और ये सोचना गलत है कि एससी को दिया, एसटी को दिया। नहीं, अभी उदाहरण बता रहे थे, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो टीकरी के पुजारी को न्याय नहीं मिलता। इस किताब में ही लिखा हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ना और न्याय के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का काम किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि गूंगे बहरे पुजारी को अगर आज हम न्याय दिला सके लड़के, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की इस किताब में से ही वो लाइन लिखी हुई है। अपन कई बार सोचते हैं, कई बार दूसरे वर्ग के लोग भी सोचते हैं, राजपूत भी सोचता है, ब्राह्मण भी सोचता है, उच्च कुल वर्ग के सोचते हैं। बाबा राम भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज, सर्व दुनिया, देश की सब जनता को एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया है जिसके कारण इस लोकतंत्र में हम अच्छी तरह से अपनी सांसें ले रहे हैं। अगर इनका बनाया हुआ कानून नहीं होता तो स्थिति बहुत बेकार, अपना जीना दुर्लभ था, अपना रहना दुर्लभ था, अपना शिक्षा पाना दुर्लभ था, अपना पानी कुओं से पीना मुश्किल था, नहाना मुश्किल था, इलाज लेना मुश्किल था, सड़क पर चलना मुश्किल था। चलाया है तो इस महापुरुष ने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अधिकार सिखाया बिना, इसलिए इनको कभी भी मत भूलना। लेकिन इस मोहल्ले में आप रोज आते हो, निकलते हो, इधर से भी जनता मैंने लगाई इसलिए कि उधर को दुनिया आवे जावे, बाबा भीमराव अंबेडकर को देखे, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा। मैंने इनसे सीखा कि संघर्ष करोगे तो जीवन उत्तम बनेगा। तो मैंने संघर्ष करना सीखा, तो मेरा नाम भी बाबा पड़ गया। अगर मैं संघर्ष करके राजनीति नहीं करता तो बहुत से लोग राजनीति करते हैं, उनको कौन पूछता है। दीनहीन गरीब की लड़के भी, लाठी खा के भी, जेल में जाके भी, गोली खा के भी, अगर आपको बलिदान देके भी उसकी मदद करनी पड़े तो मदद आपको करना चाहिए। ये उपदेश बाबा भीमराव अंबेडकर हमको देंगे। बाबा के उपदेश में शिक्षा आती है, शिक्षित बनो। अब मेरे गांव में ज्यादातर एसटी एससी में लोग हैं, लेकिन आप लोग शिक्षा में पिछड़ गए। हमारा पूरा 90% ये गांव एसटी एससी का है, लेकिन 2 ही डॉक्टर हैं। एक बच्चा बैरुओं को बना है और एक मैं बनाऊं। तो शिक्षित बनो का जो उपदेश दिया उसको आप अंतःकरण में उतारो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। आप शिक्षित नहीं कर पा रहे हो। जो शिक्षित हो गए उनको मैं देखता हूं, यहां मैं तो जगह हटा दी, यानी वरना यहाँ सट्टे खेलते थे, जुए खेलते थे, चुर्री लेते हैं, जर्दा खाते हैं। मैं रोज साफ करता हूं और चुर्री जर्दा यहाँ पर मिलता है। यहाँ बहन बेटियां बैठी हैं, गांव के लोग भी बैठे हैं। गांव के बच्चे अगर शिक्षित बनेंगे तो गांव का नाम ऊंचा होगा, इलाके का नाम ऊंचा होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को साक्षात आप चरितार्थ कर सकोगे। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, एक रहो, समाज के लिए, इलाके के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, और संघर्ष करो। संघर्ष हर तरह का होता है। एक तो ये भी होता है कि पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए, वो ठाट बाट देखता है, कोई अगल बगल के मकान के जैसा ठाट बाट नहीं तो मोटरसाइकिल चोरने लग जाता है, साधन ही चोरने लग जाता है, ऊट पटांग काम करने लग जाता है।
संघर्ष करो अपने अस्तित्व को अच्छा बनाए रखने के लिए। चाहे कड़ाके की ठंड में कूद बोलना पड़े वो भी संघर्ष, चाहे मजदूरी करने पड़े तपती धूप में वो भी संघर्ष। मैं तो आपके बीच में आए रोज यहाँ सफाई करता हूँ, कड़ाके की गर्मी में करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो इस गांव में 4 एजेंट बैठते हैं, मेरे को इस गांव में आना ही नहीं चाहिए। पर नहीं, केवल वोट की राजनीति मैं नहीं करता, मैं राजनीति करता हूं दीन और दरिद्र नारायण की सेवा के लिए। चाहे कुछ भी अर्पण करना पड़ जाए, तन मन धन से उस गरीब की मदद करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। यही ब्रह्म सूत्र है, यही अंबेडकर का सूत्र है, गांधी का सूत्र है। सेवा करनी चाहिए, तो कोशिश करता हूं सेवा हो। इसलिए आप भी कोशिश करो, सेवा करो। और अपन जानते हैं सेवा करोगे तो मिलेगा मेवा। अपने यहां तहसील में बहुत अंबेडकर की मूर्ति लगी होंगी, मेरे को विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बांदीकुई में एक महत्वपूर्ण चौराहा है जहां SC ST के लोग 10 साल से मांग करते रहे कि अंबेडकर की मूर्ति लगे। सरकार ने परमिशन नहीं दी तो एक दिन मैं गया, 200-400 लोग ले गए और मूर्ति लगाया। मुकदमा दर्ज हुआ, तारीख पेशी भी चल रही। और अगर भीमराव अंबेडकर के लिए, जिसने देश को इतना बड़ा संविधान दिया, मेरे को जेल के शीर्षों में भी जाना पड़े तो चले जाऊंगा। कोई भैंस बकरी तो ना जाती नहीं जेल में, आदमी जाते हैं। दूसरी मैंने महत्वपूर्ण चौराहे पे सवाई माधोपुर में लगाई, लाल चौक में लगाई, जयपुर में लगाई। तो मैंने सोचा मैं सब जगह लगा रहा हूं तो मेरे गांव में भी लगाई, तो मेरे को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हमारे गांव में दिवाली बन रही है बाबा अम्बेडकर। तो दिवाली में मैं देख रहा था इधर मिठाई नहीं बनी। मैं सोच रहा था गांव के हमारे बैरवा समाज के भाई घनी कमाई करते हैं, मजदूरी होती है 250, मेरे से 500 रुपए लेते हैं, जिसमें रामलाल तो कुछ कसर छोड़ता ही नहीं लूटने में। अब उसका भाई मोहनलाल और आ गया है। तो मैं सोच रहा था कुछ मिठाई बनाई, लड्डू, पूरी, जोरदार सब्जी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या है? हाँ, तो लहर तो आई नहीं। अरे कुआर खोला फिर ना लहराई साहब के लिए तो वैसी मिठाई खरीद के लाया हो। अपने घर की सब्जी, पूरी, मिठाई, लड्डू, ये बहन बेटी आई है, इनको खिलाना चाहिए था, वो भी बाजार के लाया। घर का नहीं बनाया ना तुमने। आगे से अगली बार कार्यक्रम करो, तो अगली बार 2 मिठाई, 2 सब्जी और जो भी तुम माल बनाओगे देसी का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। अभी मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन ये सारा मार्बल में 18 लाख का लाया था तो गांव में इधर लगा दिया। ये ग्रेनाइट भी तेलंगाना से आया थे वो बाबा अम्बेडकर के लिए, मूर्ति भी लाया, तो 3-4 लाख रुपए मेरी जेब से लग गए। लेकिन 30 लाख भी लग जाए तो मैं डरने वाला इसलिए नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर अब गांव में प्रकट हो गए हैं। गांव में आप व्यसन छोड़ोगे, जो तो खाते हो, दारू पीते हो, चुर्री खाते हो, ऊट पटांग जर्दा लेते हो, पत्तियां यहीं फेंक देते हो, सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो, पुलिस तो बाद में आएगी, पहले मैं लठ मारूंगा। समझ लो, गांव में किसी प्रकार का विकृत रूप हुआ तो उस विकृतियों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे राजपूत समाज के भाइयों की, क्योंकि हमारे अगुआ हैं, उसके बाद मीणा समाज के भाइयों की और बाद में बैरवा समाज के भाइयों की है। आप अपने लड़कों को सुधारो। जवान पीढ़ी बिगड़ रही है, व्यसन में जा रही है, और माँ बाप का सम्मान, गांव में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, किसी प्रकार का किसी भी जाति के प्रति विश्वमन नहीं होना चाहिए। अपन कोई ब्राह्मण के खिलाफ भी बोल जाते, किसी राजपूत के खिलाफ भी बोल जाते, वो हमारे शुरू से पूजनीय रहे, वो पूजनीय रहने चाहिए। हमको किसी ने नहीं मारा,
हमको किसी ने नहीं परेशान किया। हमने हमारी अक्ल के कारण, हमारी कमजोरी के कारण, हमारी एकता नहीं थी, हमारा संगठन नहीं था, इसलिए हमको कुचला गया। तो उससे दूर रहने की दृष्टि से, उससे बचने की दृष्टि से आप एक रहो, कमर कस के संगठित रहो। मैं बहुत पहले ये सामुदायिक भवन लाया था, तीन तरह की मूर्ति आपको, भगवान सीताराम भी आपके आगे, कृष्ण राधा भी आपके आगे, भोले भंडारी भी आपके अंदर है। इनको पकड़ाओ और शुभ मुहूर्त निकालो और गांव में एक अच्छा आयोजन करो और आसपास के आपके समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाओ। अच्छा धार्मिक वातावरण बना रही है, लेकिन ये गांव गड़बड़ है। एक बार यहाँ गौ माता के पूजन के लिए संत है बहुत बड़ा, केवल हमारे गांव